दोस्तों, यदि आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं पहले दिन से एनडीए को 150 सीटें बता रहा हूं। मेरा यह आकलन था कि ये 150 सीटें मिनिमम रहेंगी और ये सीटें बढ़कर 180 तक जा सकती हैं। अब आप देख रहे हैं कि अब चुनाव निकट आ गया है और मैं आपको ये जानकारी पिछले 15 दिन से दे रहा हूं कि मेरा जो अनुमान था वो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए था कि जो पिछली सरकार यानी लालू की जो सरकार रही है और अब नीतीश की जो सरकार चल रही है, इन दोनों की तुलना में आम बिहार का नागरिक क्या सोचता है। जब 15 दिन पहले मैंने ये सर्वे आपको बताया था तब 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में नहीं आए थे। उसके बाद ये पैसे खाते में आए। इसके बाद जो बाकी के सर्वे आ रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा सर्वे की चर्चा हो रही है वो है, आपको बताएं कि इस मामले में IANS मेट्राइज एजेंसी का सर्वे। और ये जो सर्वे है, इस सर्वे में जो बात की गई लोगों से 73,287, जिसमें पुरुष 38,109 और इन्होंने 19,787 महिलाओं से बात की है। इनकी अगर माने, इस सर्वे की अगर माने तो एनडीए को अभी जो ये बता रहे हैं 153 से 164 सीटें ये बता रहे हैं कि मिल सकती हैं। यहां आपको ये बता दूं कि फर्स्ट फेज का चुनाव 121 सीटों पर 6 नवंबर को है और उस फर्स्ट फेज में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभर रहा है। महागठबंधन जिसमें कांग्रेस है, कम्युनिस्ट हैं आरजेडी के साथ, उसको 76 से 87 सीटें ये IANS मेट्राइज ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 83 से 87, जेडीयू का अगर अकेले की बात करें तो 61 से 65, चिराग पासवान को 4 से 5 और सेकुलर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी यानी हम को 4 से 5 और राहुल गांधी का मामला पूरी तरह फुस हो गया। कांग्रेस को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं इस सर्वे में। एलजेपी को 4, वीआईपी को 1 से 2, सीपीआई एमएल को 6 से 8, आरएलएम को 1 से 2। और यहां आप देखिए कि अगर जैसा मैंने कहा, अगर आरजेडी की बात करें, जेडीयू को 61 से 65 बताई है, आरजेडी तेजस्वी यादव 62 से 66, एआईएमआईएम को 1 से 2 और पीके की जन स्वराज मात्र 1 से 2 सीटें, मैक्सिमम 3 सीटें ला सकता है, ऐसा इस सर्वे का आकलन है। अब इस आकलन को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। जब महिलाओं के खाते में पैसे आए और उसके अलावा महिलाओं को जो 400 रुपये वृद्धावस्था पेंशन थी वो 1100 हुई और मोदी जी ने घोषणा की है अभी, और जिस तरह की घोषणा की है लखपति दीदी बनाने की, MSME सेक्टर में महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उसमें जिन महिलाओं के खाते में पैसे आए हैं उनको ये बात समझ में आ रही है कि एनडीए जो वादा करती है वो पूरा करती है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो सर्वे आज बता रहा है IANS मेट्राइज एजेंसी का कि 153 से 164 सीटें एनडीए को आएंगी, मेरी बात आज नोट कर लीजिए। आज की डेट में जब फर्स्ट फेज के चुनाव होने में, वोट गिरने में मात्र कुछ घंटे बचे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं ये आंकड़ा 180 जाएगा, 180। और ये 180 में प्लस माइनस का मार्जिन मैं केवल 5% दे रहा हूं, तो भैया 180 के करीब ये आंकड़ा पहुंचेगा। और क्योंकि आज भी जो ये सर्वे हुआ इसमें अगर महिलाओं की राय ले ली जाती तो ये आंकड़ा वाकई में आज भी इतना जाता, लेकिन एजेंसियां हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं, उन्होंने बड़े संभल कर ये सर्वे किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि निश्चित रूप से ये तो मेरी बात पर मोहर लगी है कि जो मैं कह रहा था 150 सीटें, लोग तो कह रहे थे कि भैया महागठबंधन सरकार बना रहा है, लेकिन आज की डेट में सारे आंकड़े फिट करने के बाद अब तेजस्वी को लगा, जब ये सर्वे आ रहे हैं वो घोषणा कर रहे हैं कि हम 30,000 रुपये महिलाओं को 14 जनवरी को दे देंगे। अभी कह रहे हैं बिजली किसानों की फ्री कर देंगे। ये हड़बड़ाहट उनकी दिखा रही है
कि उनको भी ज़मीनी स्तर की जानकारी है। भाई ज़मीन पे है तेजस्वी, तो तेजस्वी को ज़मीन से जो रिपोर्ट आ रही होगी उन सब में ये होश उड़ गया होगा उसका कि हम तो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब सरकार बनाना तो दूर, आज तक की बड़ी हार, सबसे बड़ी तो नहीं कह सकता हूं लेकिन बड़ी हार ये आरजेडी की होने जा रही है। अब इस मामले में आप सोचें ये हुआ क्यों है। आप देखिए, भाई अलग हो गया, तेज प्रताप अलग है और वो अपने परिवार की मुखालफत कर रहे हैं। परिवार के जो भ्रष्टाचार सरकार में हुए उसकी बात वो करते हैं। इसी बात से यादवों को समझ में आ गया कि हम MY फैक्टर केवल वोट देने के लिए रह गया। लालू प्रसाद का शासन जब था, यादवों को भी नौकरी अगर दी गई तो उनसे रिश्वत ली गई, जमीनें लिखवा दी गई। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव डिप्टी CM जब था तो तब भी पावर थी भाई हाथ में, तो कितनों के काम किए, कुछ नहीं। ये नौकरी देने का जो दावा करते हैं वो नौकरी तो भाई केंद्र सरकार की योजना थी और उसमें नीतीश बाबू का रोल है, मुख्यमंत्री है वो। तो कुल मिलाकर के जिस परिवार में भाई अलग हो गया, और सोचिए तेजस्वी यादव की बात सोचिए, पूरा चुनाव कैंपेन फर्स्ट फेज का पूरा हो गया है, कहीं उन्होंने ये नाम नहीं लिया कि मेरे पिता की जब सरकार थी, लालू जी की जब सरकार थी, उन्होंने ये काम बेहतरीन किए, आप हमें इसलिए वोट दो। किसी जगह नाम नहीं बोला। एक बेटा चुनाव मैदान में है, जिस पार्टी का मुखिया लालू प्रसाद यादव हैं, उन लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लिया गया, किसी चुनावी सभाओं में उनको नहीं बुलाया गया। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि उनका खुद का अपनी सरकार पर क्या एतबार है। और ये बात बिहार के आज के युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को ये सब समझ में आ रही है कि जब परिवार साथ नहीं है, कहने लायक इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तब ऐसे लोगों को वोट देने से फायदा क्या है। ऐसे लोगों को वोट दें तो इसमें यह भी आपको बता दूं, सर्वे में ये अलग एक सर्वे है। मैंने अपने जो मेरे मित्र हैं उनकी तरफ से ये पूछा गया और ये लोगों से पूछा गया कि जो मोदी है वो मोदी का फैक्टर कितना है, मोदी का असर कितना है। 63% लोगों ने कहा हाँ, इस चुनाव में मोदी के नाम पर बड़ी संख्या में वोट पड़ने वाले हैं। और मैंने ये आपको पहले ही बताया है कि मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरह से आप बता दूं मैं आपको। दूसरा, मोदी फैक्टर 63% जो लोग कह रहे हैं कि हाँ मोदी की वजह से है, तो एक बात आप समझिए, पूरा चुनाव कैंपेन फर्स्ट फेज का खत्म हो गया, किसी भी व्यक्ति ने कहीं भी, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि बिहार में मोदी की नीतियों का विरोध है, लोग मोदी के विरोध में हैं बिहार में? उत्तर है नहीं। क्या आप ये कह सकते हैं कि पिछले लंबे समय से, आप सोचिए, एंटी इनकम्बेंसी एक कारण बनता है जो सरकार मौके पर होती है। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में कोई माहौल है कि भाई वर्तमान CM बहुत खराब है, भ्रष्टाचार किया, काम नहीं किया? ये बात अलग है, लोग शिकायत करेंगे कि फला जगह अभी रास्ते ठीक नहीं हैं, अभी इंडस्ट्री नहीं लगी, अभी रोजगार कम दिए, लेकिन 50 लाख जो अंक है वो कम नहीं होता। लेकिन आप बिहार का विकास देख रहे हैं, बिहार के लोग बिहार का विकास होता हुआ देख रहे हैं, और इसीलिए नीतीश के खिलाफ कोई भी आक्रोश जनता के अंदर नहीं है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टार प्रचारक हैं वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इस कदर है कि वो एक जगह नाम बदलने की बात कहते हैं तो लोग बिल्कुल हुजूम उमड़ के पड़ता है। उनके रोड शो जितने हुए हैं, और जिस जिस एरिया से योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं, हिंदू के बेस पे जो उनका नारा था, कटोगे तो बटोगे, लोगों ने उसको स्वीकार किया है। और आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, चाहे वो देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, यहां तक कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, कुछ एरिया में नितिन गडकरी भी गए। गठबंधन के जो साथी जहां उन्हें कमजोर दिखाई दिए वहां भी उन्होंने प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ की कई सभाएं ऐसी हुई हैं जहां चिराग पासवान के प्रत्याशी खड़े थे या तो JDU के खड़े थे। मतलब कुल मिला के एक रणनीति बनाकर पूरी तरह से एक एक सीट जीतने का प्रयास किया गया है, जिसका परिणाम आपके सामने है। दूसरी तरफ महागठबंधन है, उसका पूरा चुनाव एक ही व्यक्ति के कंधे पर था, वो है तेजस्वी यादव। नो डाउट, मैं उसके जो प्रयास हैं तेजस्वी यादव के, जो उसने मेहनत की है,
उसको मैं 100 में से 75 नंबर दूंगा। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, डिस्टिंक्शन से पास है मेरे हिसाब से। अकेले आदमी ने पूरा कैंपेन पिछले 6 महीने से उसने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की। यदि राहुल गांधी उसके साथ ना हो तो वो माहौल कुछ और अच्छा हो सकता था। राहुल गांधी ने आकर उसकी पलीता लगा दिया, जिसे कहते हैं, वो काम किया है। सीटें भी ले ली, नतीजा कुछ नहीं है, काम कुछ किया नहीं, छठ पर उल्टा बोल दिया, सेंटिमेंट हर्ट किया, तो काम कबाड़ा करने का ही काम किया है। दूसरा, उनके पिता का जंगल राज, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और इस चुनाव में भी जंगल राज एक मुद्दा रहा। दूसरा, इंडी गठबंधन में वो साथी हैं और इंडी गठबंधन हमेशा घुसपैठियों के पक्ष में है, एसआईआर के विरोध में है। और ये जो एसआईआर का विरोध तेजस्वी यादव ने एक मंच पर आकर राहुल के साथ किया, इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठिया और एसआईआर को मुद्दा बनाया। बिहार के लोगों के भी ये समझ में आया। बिहार के लोगों से जब हमारे पत्रकार मित्रों ने जो बात की, उनका कहना था कि भाई एसआईआर ठीक ही तो है, जो लोग यहाँ घुसपैठिए हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में क्यों हो? तो अगर आप विरोध कर रहे हैं एसआईआर का, चाहे वो लालू हो या तेजस्वी, इसका मतलब आप घुसपैठियों को यहाँ रखना चाहते हैं। और इन घुसपैठियों से पूरे बिहार में लोग त्रस्त हैं और इसीलिए ये एसआईआर का विरोध करना ये इनको भारी पड़ा है। तो तेजस्वी यादव ये नीतीश के विरोध में नहीं बोल पाए, क्योंकि इनको लगता था कि अभी भी शायद लग रहा होगा कि ये नीतीश को अपने पाले में ले आएंगे, मिलकर के पहले की तरह सरकार बना लेंगे। लेकिन अब आपको बता दूं, सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर रहा है और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बड़ा दल है, वो उस कंडीशन में है कि चाहेगा तो सरकार बना लेगा। और नीतीश बाबू को भी समझ में आ गया कि अलग जाने का कोई मतलब नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से, जो मेरा खुद का सर्वे मैं कह रहा हूं, वो लगभग भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें जीतने जा रही है। 90 के करीब सीट जीत सकती है, मेरा आंकड़ा आप नोट कर लो। और 90 में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 65 से 70 सीटें जीत सकती है। और जो हम पार्टी है वो 5 के करीब है, पासवान की पार्टी 6 से 7 सीटें जीत सकती है। और इस तरह से ये जो महागठबंधन है, मैंने जैसा कहा 180 सीटों के आसपास मुझे ये आंकड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर ये जो देश का विपक्षी पार्टी है, इनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आप किसी भी संवैधानिक काम का विरोध करोगे, देश के मुद्दे का विरोध करोगे, देश के हित में जो चीज़ें हैं, घुसपैठियों का पक्ष लोगे, एसआईआर का विरोध करोगे, ईवीएम पर सवाल उठाओगे, तो जनता मूर्ख नहीं है। जनता आज समझती है कि आप उन मुद्दों को उठा रहे हो जो आपको एक बहाना चाहिए कि हम क्यों हारे। मुद्दे की बात करते, मुद्दों पर रहते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। ये एक बहुत ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जीत होने जा रही है, जिसका असर अब बंगाल में होगा, जिसका असर आने वाले समय में आप देखेंगे अन्य राज्यों में भी पड़ने वाला है। दक्षिण के राज्यों में भी इस जीत का असर एनडीए को मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।